देखो ये वीडियो सिर्फ मिलिट्री साइंस वालों के लिए है। मिलिट्री साइंस का हमारा सेकंड पेपर रह गया था जो कि एमए सेमेस्टर थर्ड का है। ठीक है, तो ये जो पेपर है वो है साइंस टेक्नोलॉजी एवं नेशनल सिक्योरिटी, जो कि यूपीएससी में भी आता है एंड मैनी एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल एंड के सेंट्रल लेवल पे, केंद्र लेवल पे, उनमें ये आते हैं। ऑप्शनल ही पेपर है। ठीक है, तीसरे सेमेस्टर और चौथे के बारे में बताते हैं कि ऑप्शनल ही आता है। इसमें से भी 100 प्रश्न होंगे जिनमें से 60 हमें करने हैं। ठीक है, अब देखो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं, एक साइड इंग्लिश में एक साइड हिंदी में। अब आप लोगों को देखना है कि इसमें प्रश्न किस तरीके से है। अब कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? देखो आप लोगों को कंप्यूटर भी पढ़ना होगा, जो कि इसका जो पेपर है साइंस टेक्नोलॉजी एवं नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया की साइंस टेक्नोलॉजी जितनी भी तरक्की की है और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा जिस तरीके से होती है, जिन जिन चीज़ों से होती है, वो सब कुछ है। निम्न में से कौन संचार का साधन है? तो देख लेना कौन सा साधन है। वैसे जो है 90% ये जो निशान लगे हुए हैं ये सही हैं। जैसे कंप्यूटर की भाषा बाइनरी है। निम्न में से कौन संचार का साधन है? तो उपरोक्त सभी हैं। प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्र ने जहरी गैस का प्रयोग किया था, वो था जर्मनी। ब्लिट्ज़क्रिग से आपका अभिप्राय क्या है? तो बिजली की भांति द्रुत गति से आक्रमण करने को ही ब्लिट्ज़क्रिग कहते हैं। ठीक है, और अगला है सेरिन क्या है? तो सेरिन एक जहरीली गैस है। ठीक है, और सुपर टीयर गैस की खोज कब की गई थी? ये जो है आप लोग इंडिया में देख ही रहे होंगे कि सुपर टीयर जो गैस है, आंसू गैस बोलते हैं इसे, इसे फेंक दिया जाता है जहां भी धरने लगे होते हैं, ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई? तो ये 1969 में की गई थी इसरो की स्थापना। लेकिन देखो इसमें 1969 दे ही नहीं रखा है, तो 1969 से रिलेटेड जो है वो कर दिया। इसमें से कोई है ही नहीं, तो इनमें से 1967 और 1971 में से जो करोगे वो सही ही हो जाएगा। फॉल्कन रडार के उद्भव के देश का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब जो होगा इजराइल है। और फिर भी आप मुझ पर विश्वास मत करना, आप एक बार खोज सकते हो इनके बारे में, एक विस्तृत रूप से पढ़ सकते हो, जो कि आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा। ऐसे सागरिका एक क्या है? मिसाइल है, पनडुब्बी उपग्रह है। तो सागरिका हम पनडुब्बी करके आए थे, जो कि हमारा गलत था, ये एक मिसाइल है। अवॉक्स का संबंध किस देश से है? देखो अवॉक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये क्या होता है। अवॉक्स का संबंध फ्रांस से है। ठीक है, अब भारत से भी है क्योंकि ये प्रणाली भारत के पास भी है। अवॉक्स एक प्रणाली है जो कि वायुयान आधारित है, वायुयान पर लगी होती है, रडार की तरह ही होती है, जो कि उसकी क्षमता ज़्यादा होती है और उसको जल्दी पकड़ लेती है। डिटरेंट ऑफ और डिफेंस पुस्तक के लेखक कौन है? लिटिल हार्ट। ठीक है, इसमें गलती कर देते हैं, 80 मान वगैरह कर देते हैं क्योंकि पढ़ाई नहीं होता है। भारत ने किस देश से S-400 खरीदा है? तो वो है रूस से S-400 खरीदा है। द्वितीय विश्व युद्ध में किसने क्रिज सामग्री का इस्तेमाल किया था? तो जर्मनी ने किया था। DRDO की स्थापना कब हुई? क्रिज का मतलब है एक भयानक तरीके से बिजली की तरह युद्ध किसने किया था द्वितीय विश्व युद्ध में? तो जर्मनी ने किया था। DRDO की स्थापना 1956 में हुई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ज़्यादातर जो है ये जो मुख्यालय हैं वो नई दिल्ली में ही हैं। और IED का पूरा नाम, ये नाम वाम देख लेना, ये सही से लिखे नहीं हैं कोई किताब में भी और ऐसे भी। प्रक्षेपास्त्र तकनीकी नियंत्रण संधि में कितने सदस्य देश हैं? तो 35। RMA का पूरा नाम देख लेना क्या चीज़ है, कुछ चीज़ें तुक्के से भी देनी होती हैं क्योंकि सारी चीज़ें तो नहीं पड़ी होती हैं। ICBM का पूरा नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ये एक ठीक ठाक दूरी की मिसाइलें होती हैं। ECCM का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। ठीक है, ब्रह्मोस क्या है? मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है, किस तरीके की मिसाइल है?
तो ये आपको देखना है, क्योंकि देखो इसमें कन्फ्यूजन है कि बैलिस्टिक मिसाइल है या क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल एक कम दूरी की मिसाइलें होती हैं और बैलिस्टिक मिसाइलें ठीक ठाक मध्यम दूरी की होती हैं। तो ये ब्रह्मोस सारी हैं, तो इसी वजह से हम बैलिस्टिक मिसाइल करके आए हैं, लेकिन ये क्रूज मिसाइल भी हो सकती है। अब ये देने वाले के ऊपर है। अरिहंत क्या है? अरिहंत एक पनडुब्बी है। तेजस एक वायुयान है। रडार विक्रांत क्या है? विक्रांत एक विमान वाहक पोत है। ठीक है। अब चीता एक हेलीकॉप्टर का नाम है, मतलब चीता एक प्रजाति है हेलीकॉप्टरों की इंडिया में। ठीक है, इस तरीके के हेलीकॉप्टर बनाए जाते हैं। और सेना पेट के बल मार्च करती है। ये नेपोलियन ने कहा था। विक्रमादित्य भी एक विमान वो वाहक पोत है। राफेल एक लड़ाकू विमान है। रडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन रैंगिंग है। और सोनार का पूरा नाम सी नेविगेशन सिस्टम साउंड नेविगेशन रेजिंग, ये पूरा है सोनार का नाम। ठीक है, तो ए और बी सही होगा इसका। अवॉक्स का संक्षिप्त रूप जो है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है। आईटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टैंकों का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम जो देखो टैंक बनके तो स्टार्ट हो गए थे 1914 में, और इनका जो सफल था वो सफलतापूर्वक जो टैंकों का युग स्टार्ट हो गया था वो 1917 में हो गया था सफलतापूर्वक। इसमें सफलता भी मिली थी टैंकों को। ठीक है, 1916 में हुआ था, इसमें भी ज़्यादा सफल नहीं हो पाए थे। तो वायुयान का निर्माण राइट ब्रदर्स ने किया था। ड्रोन का उपनाम UAV है। ठीक है, UAV को पूरा जो फुल फॉर्म है अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं। और वायुयान में परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे भारत में? और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, भारत का परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे में है। इनमें से कौन सी मिसाइल भारत की नहीं है? तो DF-21, ये शायद रूस या फिर अमेरिका की है। निम्न में से रडार का भाग, ये सारे रडार के भाग ही हैं। समुद्री अन्वेषण में क्या प्रयोग होता है? सोनार समुद्री उनमें पनडुब्बियों में लगाई जाती है। रेडियो जैमिंग किस युद्ध का हिस्सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का हिस्सा है। रेडियो जैमिंग का मतलब है रेडियो की जिनमें से भी वायब निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, उन चीज़ों को जाम कर दिया जाता है, उसी को रेडियो जैमिंग कहा जाता है। और जाम जब की जाती हैं जब कोई चीज़ हमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमें जाम करना होता है, और ये जब करना होता है जब इलेक्ट्रॉनिक टाइप का युद्ध होता है। ठीक है, किसी के मोबाइल को फ्रीज करना हुआ, जाम करना हुआ। निम्न में से जैमिंग का प्रकार है? तो स्पॉट जैमिंग है, मतलब रेडियो जैमिंग है। शोर जैमिंग है, मतलब मोबाइल में शोर बढ़ा दिया, कोई रेडियो की तरंग बढ़ा दी, किसी को सुनाई नहीं दे कोई चीज़, रेडियो जैमिंग है। रेडियो के अंदर कोई खराबी कर देना स्पॉट जैमिंग है। ठीक है। नवीनतम समर्थांतरिक हथियार है, तो ये इसमें अपवाद है, क्योंकि मैं इसमें से LMG करके आया था और सारों ने उपरोक्त सभी किया है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम है। और वर्तमान में भारत का सबसे तेज कंप्यूटर जो है ऐरावत है। और फिर देख लेना एक बार इसमें गड़बड़ हो गई थी, कुछ पता नहीं मुझे क्या गड़बड़ थी। यह शायद भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर इनमें से कुछ गड़बड़ है, ऐरावत है या फिर परम है, तो आप देख लेना इसमें। वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर है। GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। सामुद्रिक शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था एटी जो महान है, उसने सारे अपने प्रतिपादन जो दिए हैं वो दिए हैं समुद्र के ऊपर। कमांड ऑफ द एयर पुस्तक के लेखक जो हैं डुहेट हैं। डुहेट वायुयान से संबंधित सारी चीज़ों को जो बोलता है वो डुहेट है। डुहेट की सारी चीज़ें वायुयानों के ऊपर हैं, एयर इंडिया के लिए हैं। और 80 महान की जो हैं सारी किताबें, सारे जो वाक्य हैं वो फेमस है, वो समुद्र शक्ति के लिए फेमस है। किस सामरिक हथियार ने प्रथम विश्व युद्ध में गत्यावरोध को समाप्त किया? तो लेकिन ये अपने टीचर को पूछ लेना। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र किन दो देशों के सहयोग का उत्पादन है? भारत और रूस।
साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा था? विलियम गिब्सन ने 1982 में। भारत इसरो की स्थापना देखो आ गया 1969, ठीक है। किसने शांति के 8 स्तंभ का प्रतिपादन किया है? तो इसमें मुझे पता नहीं, शायद कौटिल्य ही है। MTCR का पूरा नाम क्या है? तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, ठीक है। और इसमें IGMDP जो मिसाइल हैं उनकी स्थापना कब हुई? तो 1983 में स्टार्ट हो गई थी भारत में बनना। निम्न में से कौन सा शस्त्र सामूहिक विनाश का हथियार नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सामूहिक विनाश, तो इसमें भी कन्फ्यूजन है, लेकिन इनमें से सबसे कम जो सबसे ज़्यादा संभावना है वो परंपरागत मिसाइल की है, क्योंकि वो सामूहिक जो विनाश है वो कम करती है। निम्न में से कौन सा सैन्य औद्योगिक संकुल से संबंधित है? पता नहीं। सैन्य औद्योगिक संकुल जाना जाता है, नहीं पता। बारूद की खोज, अब इसमें देखो चीन दे रखा है और ब्रिटेन नहीं दे रखा है, और रियलिटी में हमारी किताबों में जो दे रखी है वो ब्रिटेन दे रखी है, और विकिपीडिया पे जो दे रखी है वो चीन दे रखी है कि बारूद की खोज चीन ने की थी, लेकिन चीन के ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। तो अब आपको इसमें जो ऑप्शन है चीन या ब्रिटेन होता तो भी हमें कोई भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चीन और यहाँ पे चीन दे रखा है, ब्रिटेन है ही नहीं, तो हमें चीन ही करना पड़ेगा। अग्नि 5 किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये एक ICBM मिसाइल है, ठीक है। और निम्न में से कौन सा भारत से संबंधित नहीं है? तो गौरी जो है वो गौरी से रिलेटेड जितनी भी हैं, गौरी, हल्प और ऐसी ही मिसाइल है, वो सारी की सारी पाकिस्तान की हैं। रडार क्या काम करती है? तो दूरी मापने का और गति पता करने का काम करती है। क्लॉज़विट्ज़ का जन्म कब हुआ था? तो 1780 में हुआ था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस पीढ़ी से संबंधित है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI जो अभी चल रहा है वो पहली पीढ़ी है। ChatGPT क्या है? ChatGPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम है, ठीक है, AI है। निम्नलिखित में से कौन दुरुपयोग प्रौद्योगिकी है? इसके बारे में पता नहीं है, आप लोग खुद देख लेना। और S-400 का संबंध किससे है? इसका भी नहीं पता, आप खुद खोज लेना। आयरन डोम संबंधित है, इजराइल से संबंधित है, ठीक है, आयरन डोम, ठीक है। आयरन डोम क्या है? तो एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब कोई वायुयान जैसे ये दिल्ली में लगा हुआ है, तो दिल्ली के करीब इसकी रेंज होती है 200, 300, 500, 600। अगर उस रेंज में कोई भी ऐसा वायुयान आ गया तो ये उस तुरंत अपनी मिसाइलें छोड़ देगी। तो ये आयरन डोम वो है जो कहाँ का है? इजराइल का है, जो अब किसके पास है? भारत के पास भी है। किसने विचार व्यक्त किया कि यदि तुम शांति चाहते हो तो युद्ध को समझो? अब इसमें नहीं पता। V1 और V2 रॉकेट का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किसने किया था? देखो द्वितीय विश्व युद्ध में V2 और V1 का प्रयोग जर्मनी ने किया था। किसने युद्ध में पुश टू द एटमोस्ट के विचार का प्रतिपादन किया है? तो क्लॉज़विट्ज़ ने किया है। पुश टू द एटमोस्ट का मतलब है जितनी हिंसा कर सको फाड़ के रख दो। द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी ऑन द हिस्ट्री, देखो सी पावर कहीं भी आ जाए तो 80 महान ही करना है। वैसे एक आध ने और दिए हैं इसमें से मैकेंडर जैसों ने, पर आप 80 महान ही कर दो, क्योंकि 80 मान के आगे उनकी नहीं चलने वाली। अब है परमाणु बम में निम्नलिखित में से किसका विखंडनीय सामग्री के रूप में प्रयोग होता है? तो ये आप खुद देख लेना, वैसे इसमें यूरेनियम होगा, अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम। सेना पेट के बल चलती है, ये 2 बार आ गया, पहले भी आया था, नेपोलियन ने कहा था, क्योंकि सेना बिना खाए नहीं रह सकती और सेना पेट के बल चलती है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन उसने कह दिया था इसीलिए हमने मान लिया। किसने राष्ट्रीय चरित्र को समुद्रिक शक्ति के तत्वों में से एक कहा है? अब इसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन समुद्र शक्ति से महान ही करना है, ठीक है। तो बहन जो यहाँ पे भी देखो महान कर रखा है, किताबों में महान दे रखा है, महान। नौसैनिक शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है, ये किसने कहा था?
तो देखो नौसैनिक शक्ति के बारे में किसने कहा है? महान ने। तो महान कर सकते हैं, लेकिन मत करना, क्योंकि हमें पूरा यहाँ नहीं पता चल रहा है। जब कोई समुद्र पर राज्य करेगा वो विश्व को जीतेगा, ये एटीमान ने कहा था। अवॉक्स एक प्रणाली है जो कि वायुयान आधारित है, लेकिन चलती कहाँ से है? उपग्रह आधारित भी है। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था, लेकिन वायुयान आधारित कर देना है। निम्नलिखित में से कौन मानव रहित विमान है? तो सुखोई MK-30 नहीं है, ये रुस्तम है, क्योंकि सुखोई MK-30 एक एडवांस कर दिया गया है, लेकिन रुस्तम जो है ऐसा ही विमान है। मिग जो है बैठकर चलाने वाले हैं, रुस्तम अकेला ऐसा है जो मानव रहित है। विश्वग्राम की अवधारणा का सर्वाधिक प्रेरक कारण है सूचना तकनीकी। विश्वग्राम का मतलब पूरा विश्व एक हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि इंटरनेट की वजह से, सूचना तकनीकी की वजह से, क्योंकि कोई चीज़ एक देश में डालो वो सभी जगह पहुंच जाती है। तो विश्व एक गांव के रूप में हो गया है। ये किसने कहा था? मार्शल मैक्लुहान ने कहा था। S-400 क्या है? S-400 देख लेना क्या है, पर वायुयानी है। MTCR किस वर्ष बना? MTCR, ठीक है, MTCR क्या है एक बार वो देख लेना, ठीक है, जो 1987 में बना, ठीक है। MAD का पूरा नाम क्या है? ये भी नहीं पता। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। आगे आप याद रखना, आगे की उस साल, जिस साल पेपर दे रहे हो कि उस साल है कौन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? सभी तरीके से किया जा सकता है, मानव जहाँ है। ICT का पूरा नाम नहीं पता। साइबर युद्ध का संबंध किससे होता है? साइबर युद्ध का मतलब वो कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से, नियंत्रण प्रणाली से। T-90 एक 20 में टैंक है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल का संबंध किन दो नदियों से है? ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा। भारत की अंतर्माध्यी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? ICBM कौन सी है? ब्रह्मोस। C3 का पूरा नाम पता नहीं, जिसने कंप्यूटर पढ़ा होगा वही जानता है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा वही जानता है, और जिसे याद रहता होगा। पेट्रियट रक्षा सिस्टम क्या है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, सही है, ठीक है। पेट्रियट अलग दूसरे देश से लिया गया है, ठीक है। जैसे अवॉक्स लिया गया है, आयरन डोम लिया गया है, वैसे पेट्रियट लिया गया है जो कि मिसाइलों के लिए है। जैसे कहीं किसी की भी मिसाइल आएगी तो उसके लिए तुरंत हमारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है अपने आप ही मिसाइल छोड़ देगा और उसे हवा में ही मार गिराएगा। निम्न सूचना का आधारित है, देख लेना, कर लेना। 1 GB में कितना डाटा MB डाटा होता है? तो सालो ये नहीं पता तो आप लोग बहुत ही बुद्धू हो, ठीक है। तो आपको अभी चलते हैं, कोई और कन्फ्यूजन हो तो उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये बहुत है, और 100 में से आप जितने कर सकते हो 60, 40, 50 वो जितना करना, बस एक गलती मत करना। वो गलती ये है कि 100 में से 85 आ रहे हैं तो 85 कर दिए, वही करो जो एकदम 100% आ रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा ये गलती कर देता हूँ कि 70, 80, 85 तक कर दिया हूँ। इस वाले में 85 करके आया था, ये गलती हो गई, ठीक है। बहुत सारे गलत भी निकले हैं, तो इसी वजह से आप लोगों को ये ध्यान रखना है।